सभी मित्रों को एक बार फिर से साथियों राम राम। सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों इतिहास की प्रमुख शाखें। आप सब जानते हो कि इतिहास की शाखें से आपके सवाल बनते हैं साथियों। आक्रमणकारी पूछ लेता है कौन सा शाखा कब हुआ, जहां तक कि आपके साथियों अलाउद्दीन खिलजी के समय साथियों 4 शाखा हुए थे उनके आक्रमण के समय। चारों शाखाओं का आप लोगों से पूछ सकता है पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। ये क्वेश्चन आरपीएससी के साथियों एक साधारण प्रश्न है और हमेशा पूछता आया है। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। जो साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए, लगे साथियों कि वाकई गुरुजी हमारे समय की बचत हुई है, ज्ञान में वृद्धि हुई है, पैसे की बचत हुई है, तो अभी नहीं तो लास्ट में आप लोग साथियों लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अगर आपका दिल जीत लो तो ठीक है। और दिल तो जीत के रहूंगा, मेरा वादा है आपसे साथियों। इतिहास के प्रमुख शाखे देखिए, सबसे पहले आता है साथियों रणथंभौर। शाखा क्या होता है कि आपके जैसे राजपूत योद्धा है साथियों, कोई आक्रमणकारी ने हमें किले के अंदर घेर लिया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमारी राशन सामग्री भी साथियों बंद हो गई क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे, चारों तरफ से घेर रखा है। या साथियों कोई किसी ने विश्वासघात किया और शत्रु सेना ने अटैक कर दिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमने केसरी वस्त्र धारण करके साथियों कायरता के साथ मरना, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होना उचित समझा साथियों। और ये पहचान रही है हमारे राजपूतों की। उस परिस्थिति में साथियों हम लोग क्या करते हैं, हमारे पुरुष हैं, हमारे वीर योद्धा हैं, केसरी वस्त्र धारण करके साथियों युद्ध करते हैं। और रानियों को लगता है कि वाकई यहां कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे साथियों जो है वे वीर गति को प्राप्त होंगे यहाँ पे, और आक्रमणकारी का यहाँ कब्जा होगा, तो वे अग्नि या जल में कूदकर अपनी जान दे दिया करते थे। ये कहलाता जौहर, और केसरी और जौहर मिला के साका कहलाता। एक कंडीशन ऐसी बनी थी कि वहां 2.5 साका हुआ, जौहर तो वो साथियों केसरी तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, वे जैसलमेर की है। आइए आप मैं बात करता हूं एक एक करके। देखिए, राजस्थान का पहला साका साथियों रणथंभौर में हुआ 1301। राजा कौन था? हम्मीर देव, और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। साथियों हम्मीर देव की जो पत्नी है उनका नाम है रंगा देवी। रंगा देवी और इनकी बेटी है साथियों देवल दे। ये देवल दे एक तालाब है पद्मला तालाब, और उस पद्मला तालाब में जौहर करती हैं। और साथियों हम्मीर देव के नेतृत्व में केसरिया होता है। ये होता है साथियों आप लोगों का रणथंभौर का साका, इसे राजस्थान का पहला साका भी कहते हैं। और ध्यान रखना साथियों, ये साका की तारीख जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, 11 जुलाई 1301। तारीख जरूर ध्यान रखेंगे, 11 जुलाई 1301। तो 11 जुलाई 1301 को हुआ आक्रमणकारी। देखो कैसे आक्रमणकारी, देखो नाम रणथंभौर का शाखा, अधिकार तिथि 11 जुलाई 1301, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, राजा हम्मीरदेव चौहान, केसरिया हम्मीरदेव चौहान नेतृत्व में। और बात करें साथियों यहाँ जौहर हुआ वीरंगा देवी पद्मला के नेतृत्व में, अग्नि या जल, जल जौहर हुआ। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ में 3 शाखा हुए हैं साथियों 1303। यहां भी आप अधिकार की तिथि जरूर ध्यान रखेंगे, 26 अगस्त। 26 अगस्त 1303 को साथियों राजा रावल रतन सिंह था। चित्तौड़ का अपना एक सामरिक महत्व था। चित्तौड़ पे दिल्ली के शासक की नजरें थी क्योंकि गुजरात और मालवा के रास्ते में था, दक्षिण जाया करते थे, यहाँ के जाया करते थे, तो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार साथियों पद्मावती यहाँ की रानी सुंदर थी, उसे प्राप्त करने के लिए। ऐसा हो, मैं ये नहीं कह रहा, उस बात का खंडन नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों अटैक किया, साम्राज्य विस्तार के लिए किया। अगर बताइए, अगर नारी के प्रतीक करता फिर रणथंभौर में क्यों किया? वहां कौन सी रानी थी साथियों? आपके सिवाना में क्यों किया, जालोर में क्यों किया? लेकिन इतिहास की कहानी उनको हम लोग नकार नहीं सकते, कहानी भी हमारे लिए सत्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसा है, मैं नकार नहीं रहा, लेकिन वास्तविक कारण मैंने बताया साम्राज्य विस्तार का, और चित्तौड़ का अपना एक सामरिक महत्व था साथियों। रावल रतन सिंह के सेनापति हैं गोरा और बादल, ये सब मिलकर क्या करेंगे, आप लोगों के यहाँ केसरिया करेंगे। और साथियों 2 रानी है नागमती और आप लोगों के पद्मनी, उनके नेतृत्व में जौहर होगा साथियों। ये आपके 1303 को है, अग्नि शाखा हुआ था, और चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे की याद में। सिवाना का शाखा मित्रों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी है, और यहां पे जो इनके हैं वे हैं कमालुद्दीन गुरुग। सेनापति कौन है? कमालुद्दीन गुरुग। कमालुद्दीन गुरुग, तो कमालुद्दीन गुरुग है साथियों, इनके नेतृत्व में अटैक होगा। सबसे पहले सिवाना के किले पे करें, क्योंकि सिवाना किले को हम लोग जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। तो जालोर से ज्यादा जीतना सिवाना को जरूर था। सिवाना पर अटैक किया, वहां के किलेदार शीतल देव थे साथियों। शीतल देव से साथ विश्वासघात होगा। एक साथियों भाईला नामक सरदार था, उसने जो पानी का जलाशय था जिसमें से सैनिक पानी पीते थे, तो उनके लिए साथियों एक धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी, उसमें गोरक्त मिला दिया। तो हमारे राजपूतों ने कहा गाय हमारे हिंदू धर्म की मां है, हम लोग इस पानी को नहीं पिएंगे साथियों। वे बाहर निकले
और अंदर प्यासा मरने के बजाय युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होना उचित समझा, यही वजह बना साथियों। और यहाँ पे जो देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेणादे के नेतृत्व में क्या हुआ साथियों, आप लोगों के जौहर हुआ। और सिवाना पे अधिकार हुआ, ये ध्यान रखें। और सिवाना का नाम क्या रख दिया, खेराबाद रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब इसके बाद आता है जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में खुद यहाँ के शासक कानड़ देव है साथियों, और कानड़ देव हैं, इनके बेटे हैं वीरम देव। लंबी चौड़ी कहानी वहां नहीं जाएंगे। इनके नेतृत्व में यहाँ केसरिया होता है, जेतल देव के नेतृत्व में जौहर होता है, और दहिया सरदार बी का विश्वासघात करता है, ठीक है। राय का भाव रातों रात ही बीत के, आपने कहानी पढ़ी होगी। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है, और साथियों यहाँ का नाम बदल के जलालाबाद कर देते हैं। नाम क्या कर देते हैं, जलालाबाद। तो यहां का नाम क्या रख दिया, जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रख दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात साथियों, यहाँ पे आपके मलिक शाह की आपके है, आपके अलाउद्दीन यानी तोप मस्जिद यहाँ पे है, फिरोजा का मकबरा यहाँ है, सब बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें गागरोन का प्रथम शाखा। साथियों गागरोन की 2 शाखा हुए हैं, दोनों शाखा में 21 वर्ष का अंतर है। बाप बेटे में 21 वर्ष का न्यूनतम अंतर होना चाहिए, क्योंकि सरकार नजर में 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो दोनों बाप बेटे, अचलदास खींची पिता है और पालन सिंह बेटा है। महाराणा कुंभा का जीजा था, महाराणा कुंभा का भांजा था। मालवा को ओशंग शाह ने अटैक किया, अचलदास खींची के नेतृत्व में साथियों यहाँ केसरिया हुआ, साका हुआ। और दूसरा मालवा के महमूद खिलजी प्रथम अटैक करेंगे, राजा पालन सिंह साथियों, फिर साका होगा, जालोर गागरोन का दूसरा साका। और साथियों इसके बाद महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन दुर्ग का नाम क्या रखा, मुस्तफाबाद रखा, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। मोमिनाबाद इस्लामाबाद आपके आमिर दुर्ग का नाम आएगा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा साथियों विक्रमादित्य राजा है, और बहादुर शाह गुजरात के आक्रमणकारी हैं। इनकी मां राजमाता कर्मवती ने अपने बेटे विक्रमादित्य, इनके भाई उदय सिंह को इनके ननियाल भेज दिया। और साथियों रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है, रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरी होता है। इधर पता है आप लोगों को कर्मवती हुमायूं को राखी भेजेगी, समय पर सहायता उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ विक्रमादित्य नहीं है, ध्यान रखना। विक्रमादित्य की पत्नी बता दें जौहर बाई, और कर्मवती के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ, लेकिन साथियों नेतृत्व कर रहे हैं रावत बाघ सिंह कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य नहीं है, राजा विक्रमादित्य है। चित्तौड़ दूसरा शाखा साथियों अकबर ने अटैक किया। आप लोगों की अधिकार तिथि ध्यान रखना 5 मार्च है 1535। यहां देखिए उदय सिंह ने साथियों यहां अकबर ने अटैक किया, उदय सिंह यहां था, और उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल और फत्ता राठौड़। साथियों उदय सिंह नई बस्ती बसा रहे थे, उसकी सुरक्षा के लिए निकल जाते हैं, और जयमल राठौड़ फत्ता शिशुदेव नेतृत्व में यहाँ क्या होता है, केसरिया होता है। और ध्यान रखना फुल कवर, जो कि रिश्ते में जयमल राठौड़ की बहन है साथियों, फत्ता शिशुदेव पत्नी है, उनके नेतृत्व में क्या होता है, यहाँ पे जौहर होता है। और साथियों वीर कल्लाजी आपको पता है, कल्लाजी राठौड़ है जो जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाते हैं। और साथियों एक बहुत 4 तलवारें चलती है, शेषनाग का अवतार कहते हैं। सब कहानी आप लोग चित्तौड़ के तीसरे शाखा से जुड़ी हुई है। साथियों जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 में हुआ। लूणकरण यहाँ के राजा थे, आमिर अली कंधार के शरणार्थी थे, इनको शरण दी गई थी। बाद में साथियों धोखे से अटैक करते हैं। यहाँ 2 शाखे पूरे हुए थे, और तीसरा शाखा आधा रह गया था, 2.5 शाखा, क्योंकि यहाँ केसरियत हुआ, जौहर नहीं हुआ, क्योंकि रावल लूणकरण के साथियों वीर गति प्राप्त हो गए, लेकिन विजय जैसलमेर की सेना को मिली साथियों, आमिर अली को भागना पड़ा, इसलिए हमारी माता बहनों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथियों। तो ये है इतिहास के प्रमुख शाखे, इन्हें पढ़ के जाना है, प्रत्येक एग्जाम में सवाल बनते हैं साथियों। मैंने छटनी करके आपको एक एंटीवाईटी के रूप में दिया है। मेरे भाइयों लाइक करना है, मेरे भाइयों प्रेम से घर वालों से राम रमी कहना है, मेरा नमस्कार कहना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे दबा देना। पीडीएफ साथियों आप मंगवा लीजिए, टेलीग्राम पे डली हुई है। आप लिखने और लिखाने का झंझट बिल्कुल खत्म कीजिए साथियों। अब समय हमारे पास कम बच गया, सिलेबस को कवर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद साथियों, राम राम। मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि आप सब समझदार हैं।